हो ऐसा समझ। मुंबई से डॉक्टर किरण प्रकाश जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। आपके श्रीमुख से कई बार सुना है कि ये 13 पंथ 20 पंथ कुछ नहीं होते। क्या पंचकल्याणक भी 13-20 में विभाजित होते हैं? कृपया समाधान करें। देखिए, पहली बात तो मैं पंथ वगैरह पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि ये डिवाइड करने की चीज़ें हैं, जोड़ने की नहीं। अपन बोलें कि हम महावीर के वंशज हैं और जो भगवान महावीर ने कहा है वो हमको सब स्वीकार है, ये मेरा मानना है। दूसरी बात, रही बात पंचकर्णक की, तो मैंने लगभग 55 पंचकर्णक गुरु जी के साथ किए हैं और 40 पंचकर्णक अभी स्वतंत्र रूप से पिछले 5-6 साल 7 साल में किए। मैंने कर्नाटक में भी पंचकर्णक देखा है, महाराष्ट्र में भी देखा है, एमपी में भी देखा है, राजस्थान में भी देखा है, छत्तीसगढ़ में भी देखा है और मैंने उन ग्रंथों का अवलोकन भी किया। एक बात मैंने देखी है, जो भगवान के संस्कार होते हैं उसमें 13-20 कुछ नहीं है, मंत्र वही हैं। पूजा करते ना आप, ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय पुष्पम निर्वपामीति, काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति। तो जो 13 पंक्ति वाला होगा वो पीले चावल चढ़ा देगा और जो 20 पंक्ति वाला होगा वो एक फूल चढ़ा देगा। इतनी डिफरेंस है। जो पंचकर्णक होते हैं उसमें जहाँ पर फल और फूल चढ़ जाएं वो 20 पंक्ति पंचकर्णक, आपकी भाषा में कह रहा हूँ, और जहाँ फल फूल नहीं चढ़े वो 13 पंक्ति। बाकी पंचकर्णक कोई भी हो, आचार्यों ने ग्रंथों में वही मंत्र सभी आचार्यों ने लिखा है जो संस्कार की विधि का है। बाकी 13-20 कुछ नहीं होता, सारी विधियाँ वैसी ही होती हैं जैसी होती हैं। और मेरा मानना है कि साधुओं को इन विकल्पों में या श्रावकों को इन विकल्पों में नहीं पढ़ना चाहिए। मैं प्रश्न करता हूं कि जो 13 और 20 का बड़ा विकल्प करते हैं, कभी देखा आपने वो अन्यत्र भी गए हो मिथ्यात्व में? नहीं जाते क्या? फलानी देवी कुल देवी, अपने अपने गांव के कुल देवता पूजने जाते हैं, तब वो भूल जाते कि मैं 13 हूं कि 20। वो तो यही जैन ही नहीं बचे, तो 13-20 किस बात के? माना कि अपन भेद कर लेते कि जैन दर्शन दिगंबर जैन परंपरा 13 और 20 में विभाजित है, माना कि, तब उसमें देखो कि आप तुम मिथ्या दृष्टि हो कि नहीं, कुदेव आदि को मानते कि नहीं मानते हो। अभी तुम जैन ही नहीं हो तो 13-20 का चक्कर ही खत्म। तो इन सब चक्करों में ना पड़े। बाकी पंचकर्णक के मंत्रों में कहीं भी किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि 13 पंथ पंचकर्णक है, 20 पंथ भगवान की प्रतिष्ठा की बात लिखी है, ऐसा समझिए। शेष जिज्ञासाओं का समाधान आगे आने वाले समाधान में होगा। अब हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन हैं वो आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। सबसे पहले जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं जयपुर से विवेक जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी कविता जैन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे आपका अधिकतम समय श्रावकों के कल्याण के लिए निकलता है, तो हम ऐसा क्या करें जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो? देखिए, मैं दोपहर अभी सामयिक के ठीक बाद हम लोग यही बात कर रहे थे कि कई बार श्रावक व्यतीत होकर के आता है। आज एक शर्मा जी अपने बेटे को लेकर के आए थे, उसने 2-3 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, तो मैंने उसको 20 मिनट अलग से दिया। मेरे मन में आया कि मेरा समय जा रहा है, फिर मुझे लगा कि नहीं, इसकी पर्याय जा रही है, ये बनने वाला भगवान है, तो मैंने उसके लिए अलग से 15-20 मिनट समझाया और मुझे लगता है कि 1-2 बार में वो उस चीज़ को समझेगा। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, कई बार किसी की कोई मन की व्यथा, कोई और व्यथा, तो कम से कम गुरुओं के पास आ रहे हैं तो ठीक है, मिथ्यात्व में तो नहीं जा रहे। फिर भी जो भी गुरुजन के पास आए चर्चा करने, बात करने, अपनी बात रखने, वो आपके और उनके उपयोग के बाहर ना जाए, आपके और उनके उद्धार के बाहर ना जाए। आप ज़रूर अपनी बात रखें। मंदिर बनाना है, आज अभी पदम जी, ये पूरा ताराचंद जी, पूरा ये जो नसिया जी यहाँ बन रही है, कौन सी, बड़ गाँव में, उसका नक्शा लाए थे कि यहाँ मंदिर बनना है, यहाँ पर ये होना है। मैंने 10 मिनट दिया कि अच्छी बात है, जिनालय बन रहा है। ऐसी कुछ चर्चाएं हो तो ठीक है, लेकिन कम से कम राग द्वेष की चर्चाएं तो उनसे ना हो। इतना अपन को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिन चर्चा से उनकी चर्या में दोष न लगे, वैसी चर्चा अपन को करना चाहिए, ऐसा सब।